देखिए, सबसे पहले ना यहाँ पे जो मैंने सिस्टम देखा है, यहाँ पे ना मैथ जो स्कूल लेवल होता है ना, इसी में पूरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि स्टूडेंट की ये लाइटनेस है, डिसलाइटनेस है, तो उसको वो लाइन दी जाती है। लेट्स सपोज ग्रेड 9 है, 9th क्लास में अभी मेरे दोस्त का बच्चा था, तो वो बता रहा था कि अभी मुझे स्कूल ने कहा है कि आप, उसने कहा अब मैं लॉयर बनना चाहता हूँ सोलिसिटर, तो उसने अब तो ड्यूटी लगाई है कि आपने 1 महीने छुट्टियों में लॉयर के साथ काम करना है, उससे पे भी लेनी है, उसको बकायदा स्कूल ने अरेंजमेंट कर दी। अच्छा। तो वो कहते हैं कि इट्स नॉट एजुकेशन, यू मस्ट बी अराउंड एजुकेशन, तो वो स्कूल लेवल के ऊपर ही बंदे की प्लानिंग सेट कर देते हैं। गाइडेंस स्कूल जो गाइडेंस होती है, काउंसलिंग लेवल स्कूल से स्टार्ट हो जाती है, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो नो डाउट बहुत होते हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमारी पाकिस्तान में हमारे जो गाइडेंस का जो प्रोजेक्ट है ना, उसको हमने बहुत ज्यादा डाउन रखा हुआ है। क्योंकि एक रुझान होता है, इसका मुझे याद है कि 2001 में जिसमें हमने मैसेज करके जब आ रहे थे, तो उसका रुझान था कि आईसीएस करना है। अच्छा, कुछ नहीं पता आईसीएस में क्या होगा, कुछ कंप्यूटर पढ़ना है, तो कंप्यूटर का दौर आ रहा है, कंप्यूटर पढ़ना है। अब यकीन करें कि उस टाइम और कुछ ज्यादा मालूमात नहीं थी, तो बस एक रुझान था, तो हर बंदा उसी चक्कर में था। तो मेन चीज है कि ये नहीं पड़ती, नो डाउट कंप्यूटर अच्छी फील्ड है, मगर सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो देखनी पड़ती है कि उस बच्चे में सलाहियत क्या है। हो सकता है वो आर्ट में बहुत काबिल हो सकता है कि वो साइंस का अच्छा स्टूडेंट हो, तो मेडिकल में चले, तो बोटानी में चले, तो मेडिसिन में चले। तो उस स्टूडेंट की जो सबसे पहले उसको समझना जरूरी है कि एक अच्छे गाइडर का, एक टीचर का काम है उसको जज करे कि यार ये बच्चा कहाँ अच्छा जा सकता है। फिर उसके बाद मेरे पास जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाता था इस्लामाबाद में, तो मुझे एक सब स्टूडेंट पूछते थे कि सर हम क्या बनने थे। मैं कहता था यार आप जो भी बनना चाहोगे उसको टॉप पे लेके जाना है, बस ये ध्यान रखो, प्रोफेशन मत देखो, ये देखो कि उस प्रोफेशन को आपने उसकी बुलंदी तक लेकर जाना है। तो बुलंदी कैसे लेके जाना है, इसकी पूरी सीढ़ी है। You must have a vision for this. बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके साथ ही डॉक्टर माजिद, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ये भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि कौन से कंट्री को चूज करना है। ऑब्वियसली इस एरिया में आपकी एक्सपर्टीज है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें जो भी स्टूडेंट्स हमें इस वक्त देख रहे होंगे, उनके लिए आप ये बताएं कि कौन से कंट्रीज खास तौर पे ऐसे हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बेहतरीन किस्म से जो है वो केटर करते हैं। देखिए, इसका जो इंटरनेशनल मार्केट है वो काफी डिफरेंट है, डिपेंड करता है स्टूडेंट की कोर्स कौन सा करना चाह रहा है। अगर उसने लॉ पढ़ना है, ही मस्ट गो टू ब्रिटिश। अगर उसने मीडिया पढ़ना है, ही मस्ट गो टू अमेरिका एंड अदर थिंग्स। अगर उसने समझना है कि मैंने एक सबसे अच्छी लाइफ गुजारनी है और मैंने एक बैलेंस लाइफ अच्छी गुजारनी है, तो उसके लिए बेस्ट कैनेडा का बेस्ट। डिपेंड ऑन कंट्री, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है, कहाँ पे जाते हैं। या फिर मैं कहता हूँ कि बच्चे की पहले अपने उसकी नशोनुमा समझनी है, वो कहाँ जाना चाहता है। अगर आपने सिर्फ एक अच्छी स्टेबल लाइफ के लिए, तो उसमें 2 टॉप डेस्टिनेशन है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो प्रॉब्लम यह है कि पिछले 1.5 साल की रिजीम के लोकेशन की वजह से हमारे जो वीजा रेशो बहुत कम हो, पाकिस्तानियों को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सब लीस्ट प्रायोरिटी पर ले जा चुके हैं। तो वीजा की रेशियो, लेट्स सपोज अभी मैं एक से बात कर रहा था, उसने कहा कि 3 महीनों से हमारा कोई वीजा जो सबमिट किया अभी तो जॉब नहीं आया। नॉर्मल 49 डेज में, 1 मंथ में जॉब आ जाता है। अब 3 महीने हो गए, कहता हमारा जो सितंबर इनटेक था वो खाली गया, क्योंकि कोई स्टूडेंट को वीजा इशू नहीं हुआ, मैंने होल्ड पे कर दी। तो हमारे सारी जब हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, तो उसका बहुत बहुत इम्पैक्ट किया हमारी तमाम कम्युनिटी के ऊपर अराउंड वर्ल्ड। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में 7,10,000 स्टूडेंट इनरोल्ड है इंटरनेशनली, जिसमें से 22,000 पाकिस्तानी। 22,000। हाँ, अच्छा अभी कम है ये, क्योंकि लोग ज्यादा अप्लाई करना चाहते हैं, वीजा नहीं मिलते। और मैं छोटी सी मिसाल दूं कि नेपाल हमसे बहुत छोटा मुल्क है, 59,000 है नेपाल, बहुत छोटा मुल्क है। और वीजा रिस्ट्रिक्शंस जो आई हुई हैं, जो पाकिस्तानियों को इश्यूज नहीं हो रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो वो बेसिकली क्या मेन वजूहात आ रही हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीजा इशू नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो वीजा ऑफिसर होता है ना, वो ये देखता है कि यार ये बंदा पढ़ के वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या रहने के लिए पाकिस्तानी सर ये इशू है ना। अब हम कहते हैं कि हम एक अच्छी लाइफ के लिए जाते हैं, फिर लोग वापस नहीं जाते। मैं इंग्लैंड गया था, मास्टर वापस चला गया। मेरा मास्टर लंदन से है, 2011 मेरा बैच था मेरा, तो मैं वापस आके अपने ज्वाइनिंग दी। तो अब बात ये है कि अब वो पोलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना, ये बहुत फैक्टर करती है, क्योंकि वीजा ऑफिसर को दिखता है कि यार मेरे मुल्क पे बोझ तो नहीं बनेगा, क्या हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अब यूके वाले वीजा दे रहे हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी को फंड चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा दे आर डिफरेंट, क्योंकि उनको पता है कि दफा आ गया उसको मिटा नहीं सकते, क्योंकि उसको फिर हमने नशे देनी देनी है कुछ अर्से बाद जाके। तो इसलिए वो फिर वो फूक फूक के बंदे को रखते हैं। दूसरा काम ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में, पहले ना जो स्टूडेंट आप जर्नलिस्ट हैं, तो आपको गैप है 4 साल बाद अपने मास्टर्स के अपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, तो या अपने मास्टर्स पे एडमिशन लेना है, तो आपको वीजा मिल जाता है, स्टेटस मिल जाता है।
अभी वो उनको भी नहीं दिया। अभी वो सिर्फ जो फ्रेश स्टूडेंट है जिसने इंटर किया है और डायरेक्ट बैचलर में जा रहा है या बैचलर किया वो मास्टर्स में जा रहा है, तो उनको तो वीजा आ रहा है। उनके तो जो है कहते हैं ये कहते हैं जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट। माजिद साहब, निम्रा ने भी मास्टर्स करना है लेकिन इसने स्कॉलरशिप में जाना है। और मैं कंसर्न एक और चीज के बारे में बहुत ज्यादा हूँ, टाइम फ्रेम के बारे में, कि जो टाइम फ्रेम होता है ना किसी भी अपॉर्चुनिटी को हंट करने के लिए, फिर जब आप उसको हंट कर लेते हैं तो वो जो आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए कितना टाइम लग जाता है? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, मेरी मैं स्कॉलरशिप पे आया था, तो मेरी स्कॉलरशिप को जो मुझे 2013 में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, 2000 में जब मैं पहुंचा 2015 फरवरी हो गया। तो इसमें ये मैटर करता है कि इसमें ये टाइम बैंक प्रोसेस है। देखिए स्कॉलरशिप सबसे पहले जो जिसने मास्टर्स किया हुआ है ना, ये बैचलर किया या मास्टर्स किया, उनके लिए देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज। इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप फोकस करें। देयर हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलरशिप, मैं छोटी सी साल तो इस्लामाबाद स्टूडेंट इस्लामाबाद से उसने डील किया हुआ था, उसने एक प्रपोजल पुट अप किया हमारी यूनिवर्सिटी को और एमआईटी को कि जो सिडनी में एक इस्लामिक फौजे को वायलेंस हुआ है उसको मीडिया की कवरेज की बड़ी जरूरत, मीडिया कवरेज को जो रिसर्च की जरूरत है। तो आपके आने वाले वाकयात में आपको आने वाले दिनों में ऐसा वाकयात हुए तो आपको काउंटर करने की आसानी होगी। तो यूनिवर्सिटी को पसंद आ गया है, यूनिवर्सिटी को फुल स्कॉलरशिप दी, $7,500 पर मंथ स्टाइपेंड मिल गया। तो आपको अगर आप नो दिस थिंग्स। अच्छा माजिद साहब, ये भी बताइएगा कि अभी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड? आप ये बताइएगा कि प्लीज ये स्टार्ट विद द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ओपन है और किस फील्ड में है? देखिए हंड्रेड्स ऑफ टाइप ऑफ स्कॉलरशिप। फुल स्कॉलरशिप कहाँ पे, वहां पे मैं अप्लाई करूंगा? लेकिन मैं वही बात बता रहा हूँ, देयर हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलरशिप टाइप्स हैं। स्कॉलरशिप की जो सीटें हैं वो तो 1000 शायद लाखों में है। देखिए स्कॉलरशिप की लेट्स सपोज यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा है, उसका बेटा मर गया, वो कहता है मैं अपने बेटे की याद स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, तो वो स्कॉलरशिप देते हैं। तो वो एक बच्चे को किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उठा के लाते हैं, उसको पढ़ाते हैं। तो स्कॉलरशिप की तो बहुत सी किस्में, नथिंग इज दैट यू हैव दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। तो आपको पता होना चाहिए। अब हमारी यूनिवर्सिटी में मोर देन 30 टाइप ऑफ स्कॉलरशिप है। अप्लाइड स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है, चीनी स्कॉलरशिप है, एंडेवर स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप टाइप्स हैं, आपने उनको सब कुछ समझना है। लेकिन यू हैव टू बी गो वेरी डीपली। मास्टर्स के बैचलर के बाद आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में। बैचलर से पहले आप नहीं होते। मोस्टली जो स्कॉलरशिप मिलती है बैचलर के बाद मिलती है। मोस्टली स्कॉलरशिप्स बैचलर्स के बाद मिलती है, मास्टर्स में इजी है। मास्टर्स में आसानी होती है स्कॉलरशिप की? जी जी, मास्टर्स एंड पीएचडी में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अच्छा चलिए, ये तो बैचलर्स की बात होगी और मास्टर्स की बात होगी। उन स्टूडेंट्स के बारे में भी बताएं जो कि इस वक्त आप समझ लें कि मैट्रिकुलेशन है, ओ लेवल्स में है या उससे नीचे है, प्राइमरी में है। अगर उनको कोई फैमिली भेजना चाहे बाहर, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? मतलब जो बच्चे छोटे हैं, 5वीं 6वीं 8वीं क्लास में। मैं उसको मैं रिकमेंड नहीं करता। अभी तो उनके ऊपर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने देखा है कि बच्चे को भेजना ही बैचलर के बाद चाहिए। जब हम बैचलर हो जाए तो वो मैच्योर हो चुका होता है, उसको अच्छी बड़ी तमीज होती है, वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, अपने आप को संभाल सकता है। जो मैंने देखा है जो कॉलेज टाइम में आए हैं, जो इंटर के बाद भी आए हैं, उन्हें इनकी बहुत कम होते हैं कि जो मंजिल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है 4 साल का। इसलिए मैं रिकमेंड सबको ये कहता हूँ कि बैचलर करके आए यहाँ